नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच सर्वे कर्मी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। सेवा छोड़ने वाले की संख्या काफ़ी हो गई है। 17 जनवरी को एक साथ 10 भूमि सर्वेक्षण कर्मियों का त्याग पत्र स्वीकार किया गया है। भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय ने 10 का त्याग पत्र स्वीकार किया है, वहीं 74 कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। इस तरह से एक दिन में 84 सर्वे कर्मियों ने काम छोड़ा, जिसका पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है। बंदोबस्त कार्यालय दरभंगा में पदस्थापित 10 भूमि सर्वेक्षण अमीन का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया। बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने पत्र जारी किया है। इन संविदा कर्मियों के त्याग पत्र की स्वीकृति विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन से प्रभावित होगी। शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए निगम क्षेत्र में बनेगा पिंक शौचालय, मुख्य चौक चौराहे पर लगेंगे वाटर एटीएम। नए साल में सहरसा नगर निगम सम्मान बोर्ड की पहली बैठक निगम सभागार में महापौर बैन प्रिया की अध्यक्षता में हुई। महापौर ने कहा कि आज की बैठक वर्ष 2025 की पहली बैठक है, जो सहरसा के विकास की दशा एवं दिशा तय करेगी। महापौर ने कहा कि वर्ष के अंत में सही हम लोगों ने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें मुख्य रूप से लगभग 150 योजनाओं का क्रियान्वयन, रोशनी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए निगम क्षेत्र में 155 हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन, सफाई एजेंसी का चयन, डस्टबिन, एलईडी डिस्प्ले, साइनेज बोर्ड और शहर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्य चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगवाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। रालोजपा एनडीए या महागठबंधन किसके साथ आगामी चुनाव लड़ेगी, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पशुपति पारस के नेतृत्व में अगले माह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उसके दूसरे दिन रालोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस मोड में पार्टी को आगे बढ़ाना है। इससे गठबंधन के स्वरूप को लेकर भी फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के लोगों को पूरी तरह से सक्रिय कर रहे हैं। रालोजपा ने राज्य के अलग अलग विधानसभाओं में विधानसभा सम्मेलन का आयोजन भी शुरुआत कर दी है। पार्टी का यह सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा। सम्मेलन में संभावित प्रत्याशियों का भी चयन होगा। पटना में लालू यादव से हुई राहुल गांधी की बातचीत, खुले कैंपस में सब कुछ रहा सीक्रेट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। इस बीच राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। यह मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली। राबड़ी आवास पर राहुल गांधी की यह अहम मुलाकात खास मानी जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने होटल मौर्या में भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, लेकिन दोनों जगहों पर क्या हुआ अभी इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद यह संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब एनडीए कल से घेराबंदी कर रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। राहुल से लालू तेजस्वी की मुलाकात नहीं होगी। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम के भाई को पुलिस ने सरेंडर के लिए दिए थे 24 घंटे, अब होगा एक्शन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के भाई रवि कुमार उर्फ पिक्कू को पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पिन्नू ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। इस मामले में बेतिया पुलिस पूर्व उप मुख्यमंत्री के भाई रवि कुमार के ऊपर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। पिन्नू के घर इश्तिहार चिपकाने की अनुमति लेने के लिए बेतिया एसपी कोर्ट पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू के घर पर इश्तिहार चिपकाने में पुलिस जुट गई है। वहीं बेतिया एसपी डॉक्टर सौर सुमन ने बताया कि आरोपी पिन्नू पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द यह कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के दावे से आरोपी रवि कुमार बेतिया सिविल कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन कोर्ट का समय बीत जाने के कारण अदालत ने कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से पिन्नू वहां से फरार हो गया।
पहले कपड़े पहनती थी, महिलाओं को लेकर एक बार फिर फिसले नीतीश कुमार की जुबान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की प्रगति यात्रा पर बेगूसराय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जनता से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि लड़कियां पहले कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा पहन रही हैं और बोलती हैं कितना बढ़िया है। पहले यह बात नहीं बोल पाती थी, अब बहुत अच्छा हो गया है, अब कितना अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग नीतीश के इस बयान पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों की माने तो एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे किसी भी भावनाएं आहत ना हो। अब देखना है कि नीतीश कुमार अपने इस बयान का काउंटर कैसे करते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से ही राजनीति तेज हो चली है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश के बयान को हास्यास्पद बताया। नीतीश जी जब से बीजेपी के साथ गए हैं, गड़बड़ा गए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रवेश शर्मा के समर्थकों पर भी हमला किया गया है। प्रवेश शर्मा ने भी इस मामले को लेकर एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी है। शुरू होगी अब हाड़ कांपने वाली ठंड। कुहासे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। बिहार में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सर्दी अभी और सताएगी। पटना समेत आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। इससे दिन में भी शीत दिवस की स्थिति हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी पाकिस्तान में समुद्र से 3.1 ऊपर पश्चिमी विक्षोभ विकसित हो रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अगले 2 दिनों में राज्य में अधिकांश भागों में निम्न तापमान के साथ मध्यम तेज गति से हवा के प्रभाव से ठिठुरन रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में हुई फेक जाति जनगणना। राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में फेक जाति जनगणना करवाई गई है। राहुल गांधी ने मांग की कि देश में सही तरीके से जाति जनगणना होनी चाहिए। उनका कहना है कि जाति जनगणना के बिना देश में सभी का विकास संभव नहीं है। राहुल ने जाति जनगणना को एक्सरे से तुलना दी और कहा कि इससे देश की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना के आधार पर नीतियां बननी चाहिए।